वेलकम टू speeddining.com speeddining.in। दोस्तों, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं और इसको प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी सन फार्मा का जो गिरावट आया है पिछले दिन, तो सभी लोग अभी डाउट में है कि उसमें क्या हो सकता है। तो देखते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टडी करते हुए कि क्या समझें, पीछे क्या पैटर्न बना था, आगे क्या पैटर्न बनने की संभावना है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। और उन पैटर्न्स को सिर्फ एक बार देखने की बात नहीं है, इतना आदत में हो जाना चाहिए कि एक चलते हुए चार्ट में अगर आपको पैटर्न नज़र में आए और उनका सही इंटरप्रिटेशन नज़र में आता है, तब जाके कैंडलस्टिक की स्टडी आपको मदद करने वाली है। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। देखिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस सन फार्मा। देखिए, यहाँ पे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाके देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे जहाँ पे पी करके बना हुआ है, यहाँ कोई पैटर्न बना है, उस पैटर्न को ये डिफाइन करेंगे। आप क्लिक करते हैं, अब कैंडल पे क्लिक हुआ है, पी पे जब क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न का नाम बताएगा। आप देखें, एनगल्फिंग बेयरिश रिवर्सल, और इसकी रिलायबिलिटी मीडियम है। तो वहाँ बेयरिश रिवर्सल हुआ था। अब इसके पीछे से हम इसको ड्रैग करते हैं अगले पैटर्न पे, एनगल्फिंग बेयरिश रिवर्सल वही नजर आ रहा है। फिर अगला आप देखते हैं, 3 आउटसाइड ऑफ बुलिश रिवर्सल। ये रिवर्सल आया था, इसकी रिलायबिलिटी हाई बताई गई थी। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। थोड़ी तेजी आई, थोड़ी मजबूती आई, ऊपर बना रहा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला। फिर 3 आउटसाइड ऑफ बुलिश रिवर्सल ये आया साथ में। बात है जनवरी 14 की, डेट देखते चले जाएंगे हम। फिर आपको दिखता है यहाँ पे डेलिबरेशन बेयरिश रिवर्सल, रिलायबिलिटी मीडियम है। अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो इसका डिटेल भी देखने को हमको मिल सकता है। फिर एक और यहाँ पे बता रहे हैं दोजी स्टार बेयरिश रिवर्सल, इसकी रिलायबिलिटी मीडियम है। 14 जनवरी को 15:30 पे ये दिख रहा था हमको। अब यहाँ हम देखते हैं एनगल्फिंग बेयरिश रिवर्सल। बेयरिश का मतलब एक बार तो बियर कैंडल बनी और उसके बाद दोबारा बियर कैंडल बनती है, तो वो कंफर्मेशन दे देती है बियर होने का। दोजी स्टार बेयरिश रिवर्सल, यहाँ पे ये बियर कैंडल बनी है। ये हम देख रहे हैं जनवरी 16, और जनवरी 16 को अपसाइड गैप 3 मेथड्स बुलिश कंटिन्यूशन, इसमें मीडियम रिलायबिलिटी थी। ये सारा कुछ हमने देखा यहाँ पे। अब हम ये 30 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, हम इसी को थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 मंथ के ड्यूरेशन में अगर देखते हैं तो 1 मंथ का चार्ट यहाँ सामने आ गया है। 3 ब्लैक क्रॉस बेयरिश रिवर्सल यहाँ से बना था, रिलायबिलिटी हाई थी। 16 जनवरी को इसमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था। मतलब एक अंदाज़ा हो गया था इस बात का कि बाजार में गड़बड़ हो सकती है। दोजी स्टार बेयरिश रिवर्सल यहाँ पे 14 जनवरी को नजर आया था। उसके पहले लगातार ये ऊपर बना हुआ था। फॉलोइंग 3 मेथड्स बेयरिश कंटिन्यूएशन, हम यहाँ पे देखें तो ये नीचे गया और नीचे जाके वापस ऊपर आने का कोशिश किया है इसने। तो नीचे यहाँ पे ये पैटर्न्स की डिटेल दी गई होती है। आपको देखना है रिलायबिलिटी के साथ में 3 स्टार रिलायबिलिटी वाले कौन कौन से पैटर्न है। पैटर्न को जब आप क्लिक करते हैं तो उसको पूरा समझा रखा है इन्होंने। देखिए, वाइट कैंडल, उसको कवर करते हुए बड़ी ब्लैक कैंडल, मतलब एनगल्फिंग हो गई, बेयरिश एनगल्फिंग, और फिर कंटिन्यूएशन बता रहा है। बेयरिश रिवर्सल हाई, दिस पैटर्न इज more reliable addition to the standard engulfing pattern. A bearish engulfing pattern occurs in the first 2 candles. The third candle is a black one with a lower closer than the second candle. The third candlestick is confirmation of bearish trend reversal.
तो ये बता रहा है कि एनगल्फिंग के बाद फिर से अगर कोई ब्लैक कैंडल बन जाए जिसका क्लोज उससे भी नीचे है तो यहाँ कंफर्मेशन हो जाता है। 3 ब्लैक क्रॉस आप क्लिक करेंगे, उसका डिटेल आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। ड्यूरिंग एन अपट्रेंड 3 लॉन्ग ब्लैक कैंडल्स occurs with consecutively lower closes. This pattern suggests that the market has been at a high place for too long and investors are beginning to compensate for it. More significant if it appears after a mature advance. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इस तरह के 3 ब्लैक क्रॉस बनते हैं तो इसका मतलब बहुत तेजी हो चुकी है। अब कभी भी थोड़ी सेलिंग आ सकती है। मॉर्निंग दोजी स्टॉक और साथ में आपको देखना टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट का जहाँ टाइम फ्रेम दिख रहा है ये टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ में रिलायबिलिटी को चेक करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे है, फिर हम नीचे गए और देखा हमने 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम कहाँ है, ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बुलिश रिवर्सल आया था यहाँ पे और साथ में बताया हुआ है कि किस तारीख को ये फॉर्म हुआ। तो जनवरी 18, 2019 को 12 बजे के आसपास ये एक बुलिश रिवर्सल आया था 3 आउटसाइड अप। तो जनवरी 18 का इंट्राडे चार्ट देख के भी हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसा ये रिवर्सल की बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। ये देखिए इधर 11:50 के बाद यहाँ से बाजार में 3 आउटसाइड अप और एक तेजी की लहर आई थी जहाँ 386 तक गया था। हाँ, तो इस तरह का कोई पैटर्न फॉर्म हुआ था कहा जा सकता है। फिर जितना छोटा चार्ट आप देखेंगे उतने ही कम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे 1 ईयर चार्ट डालेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो 1 ईयर में काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे टेक्निकल समरी अगर देखेंगे तो टेक्निकल समरी में पता लग रहा है कि अभी जो सेलिंग थी वो रुक चुकी है। बैक करके यहाँ से चले हम इसके पिछले पेज पे तो आपको टेक्निकल समरी देखने को मिल जाएगी। टेक्निकल समरी में हमको पता लगेगा कि अगर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब बाजार कहीं एक नई डायरेक्शन लेने के मूड में है। इसको बैक किया हमने। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सन फार्मा जब भी आपको सर्च करना है। सन फार्मा ये सजेस्ट करेगा पर्टिकुलर शेयर के लिए और उसमें से आप चुन सकते हैं। सन फार्मा को हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक चुनना है आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये देखिए सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अब कैंडलस्टिक में हमने देख लिया। यहाँ टेक्निकल समरी हम लोग जो देखना चाह रहे थे, ये टेक्निकल्स यहाँ आपको क्लियर देखने को मिलते हैं। 15 मिनट में बाय दिखा रहा है, 5 मिनट में न्यूट्रल दिखा रहा है, आवरली और डेली में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। तो ये अपने साल भर के लो को तोड़ के फिर नए लो बना सकता है। फिलहाल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगले 1-2 दिनों के लिए, और जैसे ही फार्मा सेक्टर माइनस होगा ये फिर से अपना नया डाउन बना सकता है। तो ये चीज़ें हम नज़र में रख सकते हैं। ऐसे आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न की स्टडी करनी है, बार बार करनी है, ताकि आप ये समझ सकें कि
क्या हो सकता है। 52 वीक रेंज में आपने देखा 370 रुपये 85 पैसे का लो है, जो कि इसने लास्ट डे ही बनाया फ्राइडे को। तो ये लो तोड़ के नया लो बनाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। आप अगर कॉल पुट में कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो छोटा पुट और बड़ा कॉल की तरह कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। और फ्यूचर में अगर काम करना चाहते हैं तो हर एक लेवल पे बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके और उसको कॉल या पुट से हेज करके आप ट्रेड करेंगे। ये सन फार्मा में करना बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप साइट देखिए हमारी, लगातार हम बात करते रहेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के स्टडी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैटर्न्स बार बार नज़र आते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। जिस तरह की रिलायबिलिटी इसमें बताई गई है वो रिलायबिलिटी सच में काम करती है। और हमको तो आदत हो जाए बस कि हमको एक चार्ट में, कैंडलस्टिक चार्ट में वो पैटर्न्स नज़र आए, कहाँ दोजी बन रहा है, कहाँ 3 अपसाइड कैंडलस्टिक्स बन रही है, कहाँ 3 ब्लैक क्रॉस बन रहे हैं, कहाँ एनगल्फिंग बन रही है, कहाँ पियर्सिंग लाइन बन रही है। कुछ एक पैटर्न्स हैं जो बार बार दिखाई देते हैं और जिनको पहचानना आपको आना चाहिए। हर एक पैटर्न याद होना ज़रूरी नहीं है, इतना दिमाग में आप सब भर के नहीं रख सकते। 100-150 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें से 80 to 90% तो चले गए। अब वो टाइम टेस्टेड, टाइम के साथ गायब हो गए। जो टाइम टेस्टेड है, टाइम के साथ जिंदा रहे, पॉपुलर है, उनको याद में रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।